मेरे प्रिय बंधुजन, मैं सिकंदर कुमार राय। सत्संग की महिमा में, सत्संग की महिमा में सबका मालिक एक और अपने वतन की तरक्की में और नए साल पूजा की विधि में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मेरा रील बनाने का मकसद आप लोगों को बता दिया हूँ कि अपने वतन का कानून, अपने देश का कानून संविधान सुरक्षित रहे और हमें माफियाओं का गुलामी न करना पड़े और हम कानून का गुलामी करके अपना हक पाएँ और नया पाएँ। तो मैं सिकंदर कुमार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हिंद हुए, उनकी आत्माओं को शांति दीजिए। जो देश को बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, वह अपना गुलामी कराने के लिए खरीद रहे हैं, कानून का गुलामी कराने के लिए नहीं खरीद रहे हैं और वह कानून से हक नहीं लेने के लिए हम लोगों का खरीद रहे हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों को मैंने जो उपाय विधि बताया है वैसे ही आप लोग कीजिए। डॉक्टरी इलाज और उनका परहेज, जो देश को बेचे, जो खाते हैं नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज व्यायाम आपको बता दिया हूँ और करके उनको उनका डॉक्टरी इलाज कीजिए, करवाइए। और डॉक्टरी इलाज नहीं करता तो उसको भी एक्सरसाइज कीजिए, अपने डॉक्टर के ले जाइए और देश को ज़्यादा ही। तो आप जान गए, मैं कल्लू महाराज मैहर देवी का लड़का, तो अगले जन्म में भी शंकर विष्णु को मारा था, मार के फेंका था, तो ही मणिकर्णिका बनारस में बसे थे, तो वहाँ भी मेरी पूजा होती है। आप जाएंगे मणिकर्णिका जो घाट है, वहाँ कल्लू महाराज वहीं हूँ, जो मैहर से आके उनको ख़त्म किया था शंकर को, जो जिसको हिंदू हूँ मैं। उस समय जन्म भी हिंदू था और अजमेर देश का साईं बाबा का जिक्र आपको बता दिया हूँ। सुपरस्टार था, सुपरस्टार अब भी हूँ। और सदन कसाई कबीरदास का दामाद, जो इस जन्म में भी शंकर ब्रह्मा विष्णु इन लोगों को नहीं मानता था और मर्दन भी किया अपने शब्दों द्वारा। हर तरह से मैं अजमेर देश का साईं बाबा कबीर किताब में आपको जिक्र मिलेगा, सतगुरु। तो आप लोग जान जाइए सबका मालिक एक कैसे है, क्योंकि हिंदू भी गड़मरोकी का खेल खेलते हैं और मुसलमान भी खेलते हैं, सिख ईसाई भी खेलते हैं। गड़मरोकी का खेल कैसे, पिछवाड़े का खेल कैसे खेलते हैं, क्योंकि जब अपने औरत को पीछे पे गाँव मारते हैं तो गड़मरोकी का खेल हो जाता है। हिंदू भी खेलते हैं, मुसलमान भी खेलते हैं, सिख भी खेलते हैं, ईसाई भी खेलते हैं, लेकिन सबको दिमाग कौन देता है? वही देता है। तो मेरा यही निष्कर्ष है, आप लोग आपस में भाईचारा बना के, जो निर्दोष जीवों को हत्या करता है वही पाखंडी है, जो दूसरों का हक छीनता है वही पाखंडी है। आप लोग मिलके खुशियाँ मनाइए और ऐसे लोगों का मर्डर कीजिए। तो आप जान गए सबका मालिक कैसे एक है। आप लोग लड़कों बच्चों का कसम खा के हर तरह से देश को आज़ाद करने के लिए केस स्टार्ट कीजिए और ऐसे ही बताना सबका मालिक एक है। तो हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी है भाई भाई। तो मैं नवीन अख्तर DGP को बधाई देता हूँ और सिमरन कश्यप को बधाई देता हूँ, गायक हरकेश मिश्रा को बधाई देता हूँ और सपा नेता हवलदार यादव को बधाई देता हूँ, जो रानीसराय के हैं, और बच्चा सिंह जो डीहा के हैं, डीहा सिंहपुर के, उनको बधाई देता हूँ। उनका आजमगढ़ में स्कूल है बहुत बड़ा, उनके परिवार वालों को बधाई देता हूँ। और ध्रुव सिंह जो खजूरी के बाबू के हैं, बच्चा सिंह के भाई खजूरी में भी बच्चा सिंह है, ध्रुव सिंह को भी बधाई देता हूँ, उनके परिवार वालों को बधाई देता हूँ। और यशपाल सिंह को बधाई देता हूँ, जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के हैं। और इसके भगत RTO को बधाई देता हूँ, जो आप लोगों को बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश RTO चीफ है। तो मैं आप लोगों को और हरीरा गुमाडी के लड़के विनोद राय को बधाई देता हूँ, अशोक राय गुमाडी को बधाई देता हूँ। और मैं जो डॉक्टर दीपक राजन को बधाई देता हूँ। और जो भाजपा MLA अखंड सिंह
आजमगढ़ पूर्व हैं उनको बधाई देता हूँ। राय भी लिखते हैं, उनका लड़का भी एमएलए अब भले ही सपा पकड़ लिए हो, तो उनके परिवार वालों को बधाई देता हूँ। और मैं आप लोगों को बधाई देते हुए यही बताना चाहता हूँ कि हर तरह से कसम खा के निगरानी करते हुए और इनका सर्वनाश तभी होगा एक्सरसाइज व्यायाम से आप भरपूर रहिए। और आज एक प्रमाण, एक मिसाल और दे दिया सबका मालिक कैसे है। ये हिंदू भी गड़मरोकी का खेल खेलते हैं, सिख ईसाई सब लोग खेलते हैं, तो दिल दिमाग देने वाला वही है। आपस में भाईचारा बनाए रखिए। और खुशियों का ठिकाना आपको बता दिया। और जो निर्दोष की हत्या करते हैं, जो निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं, उनका मुंडन कीजिए। तो आप लोगों को मैंने बता दिया। और माफ़ी सजा के बैठा हूँ सत्संग की मेला में, बिगड़ी अपना बना जाओ माता रानी सत्संग के मेला, माता रानी सत्संग के मेला में। तो मैं इन लोगों को, आप लोगों को बता दिया, देशभक्त बनिए। और जो भी देश को बेचने वाले, खरीदने वाले हैं, और जो भी कानून के रक्षक, उनको भी खात्मा कीजिए। उनकी भी जो मैंने दवाई बताया है, वो दवाई के साथ उनका भी डॉक्टरी इलाज कीजिए। और जो देश को बेच रहे हैं, वो एक सामान पे एक फ्री देते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी सामान दें, एक कंडोम निरोध फ्री दें। क्योंकि जो गरीब बेचारे होते हैं, कोई सामान बनाते हैं, अपना मूलधन नहीं पाते हैं, और ये विदेशों में कानून को बेच के वहाँ से पैसा लेके आपकी कंपनी दुकान खोलने के लिए एक पे एक फ्री देते हैं। जब आपकी कंपनी दुकान टूट जाती है, तो वह अपना रेट बढ़ा के आपको नौकरी पर मजबूर कर देते हैं। तो अपना हक आप अपने से क्यों पा रहे हैं? इसीलिए आप भी बोलिए कि एक सामान पे एक निरोध फ्री। क्योंकि निरोध इसलिए फ्री कि आपका हाथ पैर भी नहीं टूटेगा, एड्स नहीं पकड़ेगा। और जब देश आज़ाद हिंद होगा, जो कुछ भी का वापस आएगा, हम लोग आएंगे तो आप लाएंगे, तो आप लोग देखेंगे। तो अभी आप लोगों को गीत भजन नहीं दे रहा हूँ, सिंपल मैंने दिया हूँ और प्रमाण भी दिया हूँ। और आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि फेमस होते जाइए और महंगाई भी दूर करते जाइए। उपाय बता दिया हूँ, छिनैती, चोरी, बेईमानी, डकैती सब कुछ करते जाइए। किसका करना भी बता दिया हूँ। भाजपा वालों को बता दिया हूँ, ये देश को बेच रहे हैं। और जो अन्य पार्टियाँ हैं, अधिकारी हैं, उनको भी जो डॉक्टरी इलाज जैसे बताया हूँ, वैसे आप फेमस हो जाइए। और तभी जाके वतन तरक्की होगा। जब तक तरक्की भी नहीं होता है, जब तक सब कुछ जो भी कानून वापस आता है, तब तक आप लोग को हमेशा जुगाड़ करके एक्सरसाइज, व्यायाम और एक्शन में करना होगा। तो मैं सिकंदर कुमार राय आप लोगों को यही कहूँगा। आज गीत नहीं दिया, भजन नहीं दिया, अब नहीं दूंगा, वो सिंपल था और सिंपल आपको बता दिया। और एक सामान पे एक सामान फ्री दीजिए और देश की तरक्की कीजिए। लेकिन आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मेला का मतलब, जो मुट्ठमार मेला का मतलब मैंने बता दिया। गरीब बेचारे जो मुट्ठमार हैं, मेला में गए थे तो ये सोच के गए थे कोई बेइज्जत नहीं होता, चलो भाई तब भी तो हम जिए खाएंगे, फ्री में सामान मिल रहा है, आधे दाम पे मिल रहा है। लेकिन भाजपा वाले ये भी नहीं छोड़ते हैं, जिसको जो हक नहीं मिलना होता है उसको हक देते हैं पैसा लेके। इसीलिए मेले में पहुंच गए मुट्ठमार के, उनकी शादी ब्याह हो गई थी, तो मैंने उनको पकड़ लिया और फिर कहा कि ऐसे बेशरम हो कि मुट्ठमारों का मेला लगा है कि तब भी मुट्ठमार लोग जिएंगे खाएंगे, और इसमें भी तुम आ गए। तो अब जो मुट्ठमार लोग थे, उनका मुट्ठमारी मारना मैंने छुड़ा दिया। कैसे? क्योंकि जो देश को बेचे हैं, जो खरीदे हैं, उनके मालों को, आइटमों को उनके साथ ठोकना और साधु संतों लोगों का ध्यान रखना और मुट्ठ मारना। जो देश को बेचे हैं, जो खरीदे हैं, जो लाइन मारते थे, उनको लाइन नहीं मारने देना है। यही वतन की तरक्की है और देश की तरक्की में आपको मैं बता दिया। जो देश को बेचे हैं, जो वतन को बेचे हैं, उनको औरतों का मेकअप कीजिए, लिपस्टिक से लेकर सिंदूर तक।
और उनको लाइन मत मान लीजिए, अगर लाइन मारते हैं तो एक्सरसाइज व्यायाम करके उनको खात्मा कीजिए और देश को आज़ादी हिंद कीजिए और सब कुछ लिखवा लीजिए। तो औरतों का मेकअप इनको करवाएंगे, तभी पता चलेगा, लोग जानेंगे कि क्योंकि ये शरीफों के साथ बदतमीजी आवारागर्दी करते थे। और मैंने जो मुट्ठ मारने का बोला कि इनको मुट्ठ मारने का कह दीजिए, ट्रेनिंग दे दीजिए, तो इनके हथियार को आप हाथों से बता दीजिए ऐसे मारना है, ये ट्रेनिंग फुल हो जाएंगे। नहीं मारते हैं तो इनका मरम्मत कीजिए एक्सरसाइज व्यायाम से। तो मैंने आपको मेकअप भी बता दिया। मेकअप इसलिए बताया कि अगर ऐसे मेकअप नहीं करते हैं तो फिर ये लाइन मारना का इनके टाइट करके जीन्स पहन के कोट पैंट पहन के चश्मा लगा के चलते थे और बदतमीजी करते थे। और ऐसा बदतमीजी करें तो एक्सरसाइज व्यायाम कर आप शुरू कर दीजिए। और आपको बता दे रहा हूँ कि इनको समाधि मार के एक्सरसाइज व्यायाम करते करते इनको नुआ दीजिए और ख़त्म नहीं करते। तो मैं अपनी बॉडी किसी जगह विराम देता हूँ। आप मेकअप को मतलब भी समझ गए, कैसे मेकअप इनका करना, नहीं करवाते हैं तो एक्सरसाइज व्यायाम शुरू। और महंगाई का भी उपाय बता दिया कैसे जाएगी। अपनी बॉडी किसी जगह विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।